जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में। भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों हम भारत के भौतिक भूगोल की चर्चा कर रहे थे, अर्थात फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और अब तक के लेक्चर में हमने क्रमशः सर्वप्रथम हमने भारत के भौतिक विभाजन की चर्चा करी, इसके उपरांत हमने हिमालय की उत्पत्ति की चर्चा करी। जैसा कि हमने देखा था, भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत सर्वप्रथम हमें देखने मिलता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र के विषय में हम भली भांति परिचित हैं। या तो हम इसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कह सकते हैं, या इसके अलावा हम इसे हिमालय के नाम से भी जानते हैं, चूंकि ऊपर की ओर में संपूर्ण जो विस्तार है वो हिमालय का ही हमें देखने मिलता है। तो बेसिकली हमने हिमालय की उत्पत्ति का अध्ययन किया, उसे हमने हिमालय की उत्पत्ति या वलित पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित कोबर के भूषणति सिद्धांत एवं आधुनिक सर्वमान्य सिद्धांत हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम के अंतर्गत समझा। और हमने भली भांति हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत एवं कोबर के भूषणति सिद्धांत का अध्ययन किया। आज दोस्तों हम अब हिमालय का प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं एवं इसके विभाजन के अंतर्गत, अर्थात हिमालय का अध्ययन किस क्रम में किया जाता है, क्या है काराकोरम श्रेणी, क्या है लद्दाख, क्या है जास्कर, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, इन सभी की चर्चा अब हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसे आगामी 3 वीडियो के माध्यम से हम इसे कवर करेंगे। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तो आपको यहाँ पर बता दें कि हिमालय, जिसका विस्तार हम सिंधु नदी के गौर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के गौर्ज तक देखते हैं, अर्थात हम सिंधु से ब्रह्मपुत्र के मध्य विस्तृत एक विशाल पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई पर्वत श्रेणी की जो श्रृंखला है दोस्तों, उसे हम हिमालय कहते हैं। तो हमने यहाँ पर अभी तो ये देखा कि भाई हिमालय का विस्तार, तो हिमालय के विस्तार के विषय में प्रश्न बनते हैं और आप इसे नोट कर लीजिएगा। सर्वप्रथम जो पॉइंट होगा वो ये कि पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है हमारा हिमालय, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसकी जो लंबाई है उससे भी प्रश्न बने हैं। तो इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर देखने मिलती है। 150 से 400 का मतलब ये है कि इसका कुछ जगहों पर विस्तार अत्यधिक है और कुछ जगहों पर विस्तार संकीर्ण है। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें, ये जो आपको दिख रहा है ये चारों तरफ, यही क्लासिफिकेशन है। और आप इसमें देख पा रहे हैं, हमने इसमें रेड, ब्लू, ब्लैक इन कलर से जो प्रदर्शित किया हुआ है, मतलब आप देखेंगे इस JNK और लद्दाख वाले सेक्शन पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि ये पूर्व की ओर जाते जाते क्या होते चला जा रहा है, तो ये संकीर्ण होते चला जा रहा है, सिमटते चला जा रहा है। तो अब तो ये एक सामान्य सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को समेटेंगे दोस्तों, वो जो फैला हुआ है उसे अगर हम एक साथ करेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। आप किसी भी तौर पर इसे समझ सकते हैं। आगे इसकी चर्चा की जाए कि भाई इसकी चौड़ाई कितनी है, तो इससे प्रश्न बने हैं 150 से लेकर के 400। 400 कहाँ पर है, ये आपको पश्चिमी क्षेत्र में देखने मिलेगी, जबकि 150 दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में देखने मिलेगी। अब जैसे जैसे चौड़ाई कम होगी वैसे वैसे लंबाई बढ़ेगी, यानी कि सर्वाधिक लंबाई आपको पूर्व की ओर में भी देखने मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां पर है दोस्तों वो ये कि अब जो ये आपका 2500 किलोमीटर की लंबाई और 150 से 400, 400 से 150 वाला ये जो कॉम्बिनेशन आपको देखने मिल रहा है दोस्तों, इसकी चौड़ाई का, इस लंबाई और चौड़ाई वाला जो क्षेत्र है, इसे मिलाकर यदि हम हिमालय के क्षेत्रफल को देखें तो हमें देखने मिलता है कि हिमालय का कुल क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने पॉइंट पर, और वो ये कि हिमालय के नामकरण को लेकर के जो प्रश्न बनते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें कि हिमालय शब्द का जो विच्छेद है वह है हिमधन आलय, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का घर। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए इसके आकार की दोस्तों, तो इसका जो आकार है वो चापाकार, धनुषाकार और तलवार नुमा आकृति लिए हुए है। आप देख सकते हैं ये एक आकृति है, चापाकार है या धनुषाकार भी हम इसे कह सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए जो मैप यहाँ पर बनाया गया है ये हमारे द्वारा बनाया गया है, और हैंडमेड जो होगा उसमें एक्यूरेसी की थोड़ी सी तो कमी होती ही होती है, क्योंकि आप पूरा एकदम परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। बहरहाल जो भी है आपके सामने है, इसमें आप पाएंगे, चूंकि आपको समझाने के लिए बनाया गया है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और ऐसा ही आप भी नोट कर लीजिए अपने स्तर पर। तो यहाँ जो आकृति है वो चापाकार है और धनुषाकार आकृति यहाँ पर आपको देखने मिल रही है। इसके अलावा अब बात की जाए इसके विषय में जो अतिरिक्त तथ्य है वो ये दोस्तों कि यह एक मोड़दार नवीन वलित पर्वत, यह भूगर्भीय दृष्टि से दोस्तों नवीन है, जबकि संरचनात्मक दृष्टि से यदि बात करें तो यह एक वलित पर्वत है। इसके अलावा यह आज भी लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, इसके प्रमाण मिले हैं, और इसके सर्वाधिक प्रमाण जो है दोस्तों वो कैसे सिद्ध होता है कि इसकी लंबाई लगातार बढ़ रही है या ये अभी नवीन है कि हम बात करें तो जो यहाँ पर या इस जोन में भूकंप आते हैं या नदियां जिस हिसाब से यहाँ पर अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं, उससे यह सिद्ध होता है
कि हिमालय आज भी ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि हिमालय एक नवीन पर्वत है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करते चले जाइए। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमालय का जो विस्तार है दोस्तों वो 7 देशों में देखने मिलता है। मतलब इतना विस्तृत है यह श्रृंखला कि आप इसमें 7 देशों में इसका विस्तार पाते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दें, देखिए भारत तो आपको देखने मिल ही रहा है, तो पॉइंट नंबर 1 पर आपके इन 7 देशों में जो है आप नोट करते चले जाइएगा इंडिया के अलावा बात की जाए तो पाकिस्तान में ये जो श्रृंखला है दोस्तों ये सुलेमान पर्वत के नाम से विस्तृत है। इसके अलावा अफगानिस्तान में ये हिंदुकुश पर्वत के नाम से विस्तृत है। आगे बात की जाए तो अब आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बाद या इंडिया के बाद आगे बढ़ते हैं तो नेपाल में भी इसका विस्तार आपको देखने मिलता है। और नेपाल के अलावा बात करी जाए आगे बढ़ने पर तो भूटान हो गया। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट चाइना में आपको देखने मिलता है, चाइना में भी इसका विस्तार है। और इसके अलावा एक जो लास्ट पॉइंट है वो है म्यांमार। आपको यहाँ पर बता दें कि चाइना नहीं, वास्तव में तिब्बत है, पर तिब्बत पर चूंकि चीन अपना अधिकार जताता है तो इस कारण से हमने चाइना को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसका जो जिक्र है वो भारतीय ग्रंथ गीता में भी देखने मिलता है, यानी कि हिमालय का जो उल्लेख है पुराणों में कहाँ पर मिला तो वो भारतीय ग्रंथ गीता में हमें देखने मिलता है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी हिमालय को लेकर के, और इसे समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनसे भी प्रश्न हमें देखने मिलते हैं। क्योंकि बात जब की जाए जैसे एग्जाम्पल के लिए कि हिमालय का विस्तार किस दिशा में है तो पूर्व से पश्चिम में, जबकि हम जब देखते हैं दोस्तों रॉकी हो, एंडीज हो, जो वैश्विक स्तर पर, देखिए अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो तनाव नहीं लेना है। धीरे धीरे आपको जब आप विश्व पढ़ेंगे, विश्व भूगोल का अध्ययन करेंगे तो वहां आपको सारी पर्वत श्रेणियां कंठस्थ होती चली जाएंगी। तो उम्मीद है आप इसे नोट करते चले जा रहे होंगे और आपको चीजें व्यवस्थित तौर पर समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा दोस्तों अब बात की जाए इस हिमालय के विभाजन की, इस क्लासिफिकेशन की, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि हिमालय का विभाजन हम 2 आधार पर करते हैं। देखिए अलग अलग पुस्तकों में हिमालय का विभाजन आपको अलग अलग तरीके से देखने मिलता है। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी है कि आपके समझ के स्तर की बात है कि आप इसे किस तरीके से समझते हैं। बेसिकली यहाँ पर यदि हम बात करें तो हम हिमालय के विभाजन को अधोलिखित प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले तो यह देखने मिलता है कि भाई हम इसे पर्वत श्रेणियों के आधार पर बांट सकते हैं, इसके अलावा हम इसे प्रादेशिक आधार पर बांट सकते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर बता दें कि प्रादेशिक आधार ही जो है यही नदियों का आधार है, यह आपको आगे पता चलेगा। तो बात की जाए जब इसके पर्वत श्रेणी के आधार की दोस्तों, तो इसमें हमें सबसे पहले देखने मिलता है पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। देखिए हिमालय के भी पार के हिमालय को पार हिमालय या ट्रांस हिमालय कहा जाता है। वो कैसे, वो हम अभी समझेंगे। और इस पार हिमालय के अंतर्गत बेसिकली काराकोरम, लद्दाख और जास्कर को ऐड किया गया है। इसके अलावा पर्वत श्रेणियों के आधार पर हम सेकंड जो प्रकार देखते हैं वो है मुख्य हिमालय यानी कि मैन हिमालय, और थर्ड में हम देखते हैं पूर्वोत्तर हिमालय यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे हिल्स वगैरह हैं उनको हम इसमें सम्मिलित करते हैं। तो अब देखिए हमने यहाँ पर बात करी पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की, तो बेसिकली जो मैन हिमालय की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो मैन हिमालय के अंतर्गत जो हमारे पॉइंट आते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है कि इसमें आपका वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और इसके अलावा शिवालिक आता है। आपको यहाँ पर बता दें कि मध्य हिमालय ही लघु हिमालय के नाम से जाना जाता है और बृहत हिमालय ही ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। तो अब आप देखिए इनके विषय में हालांकि हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, पर आप यहाँ पर एक इसका जो फ्रेमवर्क है उसको आप समझिए, फिर इसी की हम चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि ये जो लगातार एक क्रमबद्ध श्रृंखला आपको यहाँ पर देखने मिल रही है पूरी, ये आपकी वृहत हिमालय है। और वृहत हिमालय के बाद ये जो आपके 5 पॉइंट पे बिखरे हुए हैं ये आपके कौन से हैं दोस्तों, तो ये है लघु हिमालय। इसके अलावा जो लास्ट में है ये है शिवालिक। मतलब हमने ये पाया कि मैन जो हमारा हिमालय है यानी कि जो मुख्य हिमालय है, जिसकी उत्पत्ति हमने कोबर के भूषणति सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से की और समझी उसको कि भाई कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। इसके अलावा हमने ये देखा कि हिमालय का जो गर्भगृह, जो टेथिस भूषणति है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है, तो वो टेथिस भूषणति को कहा जाता है। मतलब इसका जो जन्म है, उत्पत्ति है, वो टेथिस भूषणति से हुई। तो वो जो मेन लैंड है आपका, वो वाला एरिया दोस्तों यही है, मुख्य हिमालय है, जिसके अंतर्गत 3 पार्ट अपन को पढ़ने होंगे। पहला वृहत हिमालय, दूसरा मध्य और तीसरा शिवालिक। तो वृहत कौन है आपको क्लियर है, मध्य कौन है ये भी क्लियर है 5 पॉइंट पे, और शिवालिक के विषय में बता दें कि शिवालिक का विस्तार जो है वो बहुत संकीर्ण होते चला जाता है आगे चलते हुए। तो ये आपका जो मेन एरिया है, मतलब आप इसे नाम दे सकते हैं। सबसे जो आपका फर्स्ट वाला है दोस्तों जो कंटिन्यू है वो कौन है, वो है आपका वृहत हिमालय। इसके अलावा जो ये 5 श्रेणियों में आपको देखने मिलता है ये आपका कौन सा है, ये है आपका मध्य हिमालय। और सबसे लास्ट का बिंदु जो है दोस्तों ये कौन है, ये है शिवालिक। और यही तीनों मिल करके, जब आप इन तीनों को मिल करके अध्ययन करते हैं तो ये आपका कहलाता है मैन हिमालय, जो मैन हिमालय का अध्ययन हम करते हैं। इसके अलावा अब बात की जाए
कि पूर्वोत्तर की हिल्स क्या है, तो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं दोस्तों वो यही मैन हिमालय जो है ये जब आगे जाता है तो पूर्व की ओर में ये संकीर्ण होते चला जाता है, जबकि पश्चिम में इसका विस्तार अधिक आपको देखने मिलेगा और पूर्व में ये ऐसे संकीर्ण होते चला जाएगा, एकजुट होते चले जाएंगे और आगे जाकर के तो ये आप इन्हें क्लासिफाइड भी नहीं कर पाएंगे, मतलब ये सारे के सारे हिमालय जो है ये ग्रेटर हिमालय में मर्ज होते चले जाते हैं। तो आप देखेंगे वृहत हिमालय एक भी कटा फटा नहीं है, पूरा एकदम सीधा है, स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक आपका जो ग्रेटर हिमालय है दोस्तों ये पूरा का पूरा एक क्रमबद्ध सीरीज में है। जबकि लघु हिमालय जब हम देखते हैं या मध्य हिमालय हम देखते हैं तो ये हमें 5 भागों में देखने मिलता है, 5 भागों में बेसिकली आप नंबर 1, 2, ये 3 हो गया आपका, ये 4 और यहाँ पे 5। इसके बाद बात की जाए शिवालिक की, तो शिवालिक का जो अस्तित्व है ये आप पाएंगे सिक्किम या नेपाल की बॉर्डर पर ये तीस्ता नदी के पास जाते हुए ये शिवालिक का अस्तित्व समाप्त होते नजर आता है, ये मर्ज हो जाता है। लेकिन आगे चल करके फिर ये हमें देखने मिलते हैं 4 पहाड़ियों में, धपला, मिरी, अबोर, मिसमी। आप अरुणाचल प्रदेश वाले ब्लॉक में पाएंगे आपको 4 पहाड़ियां देखने मिलेंगी, जिसे आप याद रख सकते हैं DMAM से, यानी कि ढपला, मिरी, अबोर, मिसमी। इसे ढपला या दफला करके भी आपको देखने मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है मिरी, मिरी के बाद आपको देखने मिलेगा अबोर और अबोर के बाद देखने मिलेगा दोस्तों मिसमी। देखिए पहले तो आप सिर्फ समझ लीजिए, फिर बाद में हम इनकी डिटेल अध्ययन करेंगे। आपके पास में एटलस होगा, एटलस को आप ओपन कर लीजिए और एटलस में आप क्रमबद्ध तौर पर देखते चले जाइए। नॉर्थ ईस्ट में जैसे ही आप पहुंचेंगे दोस्तों आपको देखने मिलेगा कि आप अरुणाचल प्रदेश वाले ब्लॉक में जब देखेंगे तो वहां आपको DMAM क्रम से देखने मिलेंगे, यानी कि धाफला, मिरी, अबोर और मिशमी देखने मिलेंगी। और इसके बाद आप जब नीचे की ओर उतरेंगे उसी अरुणाचल प्रदेश से, जैसे ही आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो आप पाएंगे जो हिल्स हैं उसमें पटकोई बूम देखने मिल रहा है, फिर नागा पहाड़ी देखने मिल रही है और इसके अलावा और नीचे जाएंगे तो आपको लेमाटोल भी देखने मिलेगी दोस्तों। और उसके भी दक्षिण में जैसे ही आप जा रहे हैं तो आपको मिजो पहाड़ी देखने मिल रही है। मतलब आपका इसमें एटलस से और एक्यूरेट क्लियर हो रहा है और आप नोट करते चले जाइए, समझते चले जाइए। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि अब और इसमें क्या है, तो देखिए पूर्वोत्तर की पहाड़ियां आपकी जो है इसे हम एक अलग चैप्टर बना करके अध्ययन करेंगे और उसमें हम इसी सेक्शन के हिमालय को पढ़ेंगे, इसे हम पूर्वोत्तर हिमालय कहते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया पर्वत श्रेणियों के आधार पर, जिसमें आपका पूर्वोत्तर हिमालय क्लियर है, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को मिला करके मैन हिमालय या मुख्य हिमालय क्लियर है। और अब आते हैं तीसरे और महत्वपूर्ण बिंदु पर, वो है हमारा दोस्तों पार हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो देखिए पार हिमालय और ट्रांस हिमालय के विषय में आपको बता दें कि पार और ट्रांस क्या है। तो पार का अर्थ है कि हिमालय की उत्पत्ति के भी पहले या उसके भी पार का क्षेत्र, तो वो आपको देखने मिल रहा है 3 यहाँ पर सीरीज के रूप में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है काराकोरम। काराकोरम के बाद आपको बता दें कि सेकंड है लद्दाख और लद्दाख के बाद आपको देखने मिलता है जास्कर। तो ये आपकी 3 श्रेणियां आपको देखने मिलती हैं। इसके अलावा एक और है दोस्तों जो हमारे तिब्बत वाले ब्लॉक में हमें देखने मिल रहा है, जहां पे हम देखते हैं मानसरोवर झील है, या जहां से हमारी 3 प्रमुख नदियों का उद्गम देखने हमें मिल रहा है, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। वही क्षेत्र है दोस्तों ये कैलाश श्रेणी का, ये आप जो देख रहे हैं श्रेणी अलग से, ये है कैलाश। आपको बता दें कैलाश जो है श्रेणी ये हमारे भारत में नहीं है, ये तिब्बत में है, और लेकिन आती किसके अंतर्गत है, तो ये कैलाश आती है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर इसे नोट जरूर कर लीजिए, पर याद रखिएगा, इसे आप अलग मार्क कीजिएगा कि भाई मुख्य जब भारत की बात की जाएगी कि भारत में पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, तो 3 हैं। काराकोरम देखने मिलेगी, लद्दाख और लद्दाख के बाद थर्ड पे जास्कर। कैलाश भी आती ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है पर भारत में नहीं है। इसका विस्तार मुख्य तौर पे कहाँ आपको देखने मिल रहा है, तो तिब्बत वाले क्षेत्र में आपको देखने मिल रहा है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। तो मुख्य तौर पर आपने ये समझा कि भाई हिमालय का जो विभाजन है या जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर है, तो हमने 2 आधार पर किया, पहला पर्वत श्रेणी के आधार पर, दूसरा नदियों के आधार पर या प्रादेशिक आधार पर। पर्वत श्रेणी में हमें 3 आधार देखने मिले। सबसे पहला जो हमारा आधार था दोस्तों वो कौन सा था, पार या ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय और तीसरा है पूर्वोत्तर हिमालय। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हमने देखा कि भाई 3 सीरीज हैं जो बेसिकली लद्दाख वाले ब्लॉक में आपको सबसे पहले देखने मिली, काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख और लद्दाख के दक्षिण में आपको देखने मिलती है जास्कर श्रेणी। इसके अलावा इसी के अंतर्गत कैलाश भी आ जाती है। नेक्स्ट फिर हमने देखा कि भाई इस ट्रांस हिमालय के बाद स्टार्ट हो जाता है जो हिमालय, उसका नाम है मुख्य हिमालय, और मुख्य हिमालय के बाद पूर्वोत्तर की श्रेणी आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो है इसके बाद हम देखेंगे प्रादेशिक विभाजन, यानी कि नदियों के आधार पर वर्गीकरण। अब नदियों के आधार पर वर्गीकरण में आपको बता दें कि सिडनी बुराड नामक एक भूगर्भ शास्त्री हुए जिन्होंने इस संपूर्ण हिमालय का वर्गीकरण नदियों के आधार पर भी किया। तो नदियों के आधार पर भी इसका विभाजन पढ़ा जाता है। अब इसमें समझने वाला जो पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि एक तो पॉइंट आपके ये देखने मिल रहे हैं, आपको इतने पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके अलावा नदियों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ना है, और नदियों के आधार पर वर्गीकरण में जो अहम भूमिका अदा करती हैं वो है नदियाँ, मतलब वो नदियाँ जो आपकी इन जगहों से निकली हुई हैं,
इन्हें काटते हुए आगे बढ़ती हैं। उन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को सिडनी बुराड जी ने हिमालय के नाम से यहाँ पे निरूपित किया। तो उन्होंने पाया कि भाई दो नदियों के बीच में एक क्षेत्र है, तो उन्होंने कहा कि ये एक फला हिमालय है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बता दें, मान लीजिए इसी मैप में यदि हम बात करें तो हमारे इस वाले ब्लॉक से यहाँ पे आप पाएंगे मानसरोवर झील है और यहाँ से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। ये सिंधु नदी आपकी होते हुए जाती है इस सेक्शन से, JNK वाले सेक्शन से, और ये चली जाती है। फिर इसके बाद आप पाते हैं सिंधु के बाद आपकी सतलज आती है दोस्तों, जो ये इस HP वाले ब्लॉक से होते हुए ये चली जाती है। मतलब आप ये जो ग्रीन क्षेत्र देख रहे हैं, देखिए एक्यूरेसी है या नहीं इस पर तनाव मत लीजिए, आप पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो आपकी ग्रीन ग्रीन रेखाएं अब जा रही हैं दोस्तों, ये आपकी हो गई नदी। तो एक नदी हो गई आपकी, कौन सी नदी? तो ये हो गई सिंधु नदी, और सिंधु के बाद आप पाते हैं ये नदी है सतलज। इसके बाद आप पाएंगे इस सीमा पे, इस आपके नेपाल और उत्तराखंड वाले सीमा पे आपको एक नदी देखने मिलेगी जिसका नाम है काली नदी। हालांकि हम इसे और भी विधिवत तौर पर अभी समझेंगे, ये तो सिर्फ एक फ्रेमवर्क है। काली के बाद आप पाएंगे आपको इस जेमू ग्लेशियर के पास से सिक्किम वाले ब्लॉक से आपको एक नदी देखने मिलेगी दोस्तों, तीस्ता नदी। इसका नाम है तीस्ता। और लास्ट में आप पाते हैं कि एक नदी यहाँ से पूर्व की ओर जाती है मानसरोवर से होते हुए और आपके अरुणाचल प्रदेश से अंदर आती है। आपको पता है इसका नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा। ये नदी हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप पाएंगे कि भाई 4 ब्लॉक इसमें आपको देखने मिलने लगे। एक हो गया आपका सिंधु से सतलज के मध्य का एरिया, और सिंधु से सतलज के मध्य के एरिया के बाद दूसरा आपको देखने मिलता है सतलज से काली के मध्य का एरिया, तीसरा काली से तीस्ता का, और इसके बाद तीस्ता से ब्रह्मपुत्र का। तो ये 4 प्रकार से प्रादेशिक विभाजन किया गया सिडनी बुराड के द्वारा, जिसमें सबसे पहले हमें देखने मिला सिंधु से सतलज के मध्य का एरिया, जिसे हमने नाम दिया कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। इसके बाद आपको देखने मिलेगा सतलज से काली के मध्य का एरिया, जिसे हम नाम देते हैं कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट है दोस्तों आगे आपका काली से तीस्ता का एरिया, जिसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और आगे हम बात करें तो तीस्ता से लेकर के ब्रह्मपुत्र का एरिया है, जिसे हम असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये हुआ हिमालय का प्रादेशिक आधार पर विभाजन, कि मतलब प्रादेशिक यानी कि नदियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया, और इसके बाद जो पोर्शन डिवाइड हो गए। देखिए आप यहाँ पे 2 ग्रीन ग्रीन जो रेखाएं हैं, एक सिंधु नदी है, एक सतलज नदी है, इसके बीच का जो एरिया है वो आपका पंजाब हिमालय है। सतलज से काली के मध्य का एरिया कुमायूं हिमालय है, काली से तीस्ता के मध्य का एरिया नेपाल हिमालय है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के मध्य का एरिया असम हिमालय है। तो उन्होंने बेसिकली 4 प्रकार से हिमालय का वर्गीकरण किया। हालांकि हम इसमें एक और 5वां प्रकार भी रख सकते हैं, और वो है ब्रह्मपुत्र से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक का जो एरिया है, इसे भी हम एक नाम दे सकते हैं कि भाई ये पूर्वोत्तर वाला जो पोर्शन है हिमालय का, या पूर्वांचल हिमालय, हम इसका नाम दे सकते हैं, और इसका अध्ययन यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इन्हीं का अध्ययन करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, अब हम इसमें शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले ट्रांस हिमालय वाले ब्लॉक से। पर उसके पहले भी हम एक और फ्रेमवर्क बनाते हैं, और वो फ्रेमवर्क होगा आपके कि जब आप इसमें देखते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है, जैसे जैसे इनकी पहाड़ियों को आप पा रहे होते हैं कि भाई इनका फैलाव है, इन श्रेणियों का, काराकोरम का, लद्दाख का, जास्कर का, और इनके फैलाव में जब आप पाएंगे कि जो देशांतरी इनका जो फैलाव आपको देखने मिलता है, अक्षांश और अक्षांश में तो कम आपको देखने मिलेगा दोस्तों, ज्यादा अक्षांश में नहीं है, पर हाँ देशांतर में आप पाएंगे कि ज्यादा देशांतरों को कवर किया हुआ है इन्होंने। तो ये जो देशांतरी फैलाव है, अक्षांशी इसका जो फैलाव है दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जब आपकी एक श्रेणी समाप्त होगी और दूसरी श्रेणी प्रारंभ होगी, तो उसके बीच का जो डिवाइडेशन है, उसके बीच का जो क्लासिफिकेशन है, उसे भी एक नाम दिया गया है। उनसे भी प्रश्न बनते हैं, तो हम उसका भी अध्ययन करते हैं। आप इसका पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। तो आगे अब बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर हिमालय के इस विभाजन में जो हमने देखा श्रेणीवार विभाजन, उसमें जैसा कि हमने देखा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हमें देखने मिलता है। तो ये किस किस फॉल्ट के द्वारा अलग होते हैं? चूंकि जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि यह एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, और इसको बनाने में दबाव की शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दबाव की शक्तियों का तात्पर्य यहाँ पर है कि अत्यधिक ताप और दाब वगैरह जो थे, उसके बाद जो विवर्तनिक हलचलें हुई, जो भ्रंश हुआ या जो वलन पड़े, उसका यहाँ पर एक अहम योगदान है। यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको बता दें, जब आप नोट्स बनाए तो नोट्स में अपने कुछ स्पेस जरूर छोड़ करके रखें। देखिए कई दफ़ा क्या होता है कि कुछ पॉइंट वहाँ पर मिस हो जाते हैं, तो उन्हें आगे ऐड कराया जाता है। या मान लीजिए अगर मिस नहीं भी होते हैं या कुछ नया हमें देखने मिलता है, हमें लगता है कि कोई एक पॉइंट है जो छूटा हुआ था, इसे भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, तो फिर हमारे पास जगह की कमी पड़ जाती है। तो जब भी आप नोट्स बनाएं तो एटलीस्ट इतने कि आप 4-5 पॉइंट और ऐड कर सके, इतना उसमें स्पेस होना चाहिए। तो चलें ठीक है, फिलहाल तो हम आगे बढ़ें। तो आपने पाया कि भाई जो ये नवीन मोड़दार, देखिए मोड़ तो है, मोड़ आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं और इसकी चर्चा तो हमने पहले ही की हुई है। इसके अलावा नवीन है, अभी भी उठते चले जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें वलन है, भ्रंशन है। तो यहाँ जो इसका एक क्लासिफिकेशन है जिससे प्रश्न बनते हैं, प्रश्न किस हिसाब से बनते हैं? प्रश्न बनते हैं दोस्तों, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सचर जोन किस किस के मध्य है।
सचर जोन। मान लीजिए ऑप्शन पे है लेसर हिमालय ग्रेटर हिमालय के मध्य है, यानी कि लघु हिमालय और बृहत हिमालय के मध्य है, या मान लीजिए आपसे सेकंड है कि शिवालिक और आपके लघु हिमालय के मध्य है, या जास्कर लद्दाख के मध्य है। ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आप अपने हेडिंग पर रख सकते हैं कि हिमालय का वर्गीकरण भ्रंशन और वलन के आधार पर। तो इस आधार पर जब हम इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई हम इसे एक क्षैतिज परिच्छेद रूप में समझने का प्रयास करें। मतलब एक हिमालय ये है जो आपके सामने एक नजर आ रहा है, और इसी चीज को हमने कुछ ऐसा बनाया। मतलब जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इतना अच्छा आपको ये JNK वगैरह दिख रहा है, ये लद्दाख वगैरह दिख रहा है, ये ऐसा है नहीं वास्तव में। वास्तव में वो कैसा है? वास्तव में वो ऐसा है। जो लद्दाख का बेल्ट है दोस्तों, उसमें ऐसे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आपको देखने मिलेंगे, और जो फिर बाद की कड़ी में स्टार्ट होते हैं उसमें बृहत हिमालय सबसे ऊंचा आपको देखने मिल रहा है। और ये जो नीली रेखाएं हैं, ये तो इसका वर्गीकरण है दोस्तों कि 20 से जो ये वर्गीकृत है, पर वास्तव में ये ऐसा है, कुछ इस हिसाब से है। इसके अलावा यदि हम बात करें संपूर्ण भारत की दोस्तों, हम उसे भी देख लेते हैं। तो संपूर्ण भारत में आपको कुछ इस हिसाब से देखने मिलेगा। आप देखेंगे कि भाई सबसे पहले तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो गए। तो काराकोरम, फिर आपने लद्दाख देख लिया, फिर आपने जास्कर देख लिया। इसके बाद अब आपका बृहत हिमालय उठता है दोस्तों। बृहत हिमालय की ऊंचाई थोड़ी सी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो ऊंचा है वो कौन है? वो है बृहत हिमालय। फिर बृहत हिमालय के बाद आप पाएंगे कि इसके डाउन होते ही आपको लघु दिखेगा, लघु के बाद शिवालिक दिखेगा, और शिवालिक के बाद आपका ये एक गड्ढे जैसी आकृति, क्योंकि यहाँ पे ये मैदानी क्षेत्र है। और फिर इसके बाद आपका ये टेबल नुमा आकृति स्टार्ट होगी, जिसे हम कहेंगे क्या ये हमारा, तो ये हमारा है पठारी क्षेत्र। ये आपका एक क्षैतिज विभाजन है दोस्तों, क्षैतिज परिच्छेदिका है किसकी? तो संपूर्ण भारत की। यानी जो भारत माता हमें एक पूरे आपका इंडिया दिख रहा है, वो कुछ वैसा नहीं है दोस्तों। अगर उसको क्षैतिज रूप में देखेंगे तो वो आपका कुछ इस हिसाब से है, जिसमें आप इसे नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें तो ये कौन सा ब्लॉक हो गया? ये काराकोरम है, इसके बाद लद्दाख है, इसके बाद जास्कर है। फिर आपका स्टार्ट होता है दोस्तों GH यानी कि ग्रेटर हिमालय, उसके बाद लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय के बाद आएगा शिवालिक। शिवालिक के बाद ये जो बेल्ट है ये क्या है? तो ये है आपका उत्तर का मैदानी क्षेत्र, और इसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है पठार। तो कुछ ऐसा है दोस्तों। मतलब आपका जो JNK वाला एरिया है वो यहाँ कहीं पड़ेगा, और जो लद्दाख है आप इसे भी देख सकते हैं। देखिए ये सिर्फ समझ का लेवल है, अपने समझ को विकसित करना है भाई। अभी यहाँ से कोई फैक्ट नहीं जुड़ा हुआ है ज़्यादा, पर हमारा एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है। ये जो एरिया है दोस्तों, ये आपका ये कौन सा एरिया है? ये है आपका ट्रांस हिमालय वाला एरिया, TH यानी कि ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय में भी मुख्य तौर पे ये कहाँ पर आ जाएगा? आपके लद्दाख वाले बेल्ट में आ जाएगा, लद्दाख। फिर इसके बाद का जो एरिया है, यहाँ से कौन? JNK वगैरह स्टार्ट हो रहा है, और फिर यहाँ आपके पूरे ये HP, आपका हिमाचल प्रदेश, UK, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कौन आ जाएगा दोस्तों? ये है आपका मुख्य तौर पे UP वाला बेल्ट, मैदानी क्षेत्र। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों क्या आपके? तो MP वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। ये लास्ट में आपको कौन जा रहा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु वाला, यानी कि केरल और प्लस TN तमिलनाडु वाला ब्लॉक। तो उम्मीद है आपकी ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे कि भाई भारत जिसे आप इतने स्पष्ट तौर पर देखते हैं, इसका अगर आप क्षैतिज परिच्छेद देखें तो वो कैसा नजर आता है। हालांकि इसकी चर्चा हम आगे भी बहुत बार करेंगे। मैं दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर, चूंकि बनाने में जगह की कमी है, आप अच्छे तरीके से बनाइएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम आते हैं अपने वास्तविक उस प्रारूप पर, उस जगह पर जहाँ पर हम जिसका अध्ययन करने के लिए हमने चर्चा स्टार्ट करी। तो सबसे पहले तो इसमें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई हमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर की सीरीज देखने मिल रही है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर इसके बाद स्टार्ट होता है ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, ये सब। तो इसे जो बांटा गया है हम उसका अध्ययन करते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले महत्वपूर्ण है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये हो गया आपका कौन सा एरिया दोस्तों? ये हो गया ट्रांस हिमालय का। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है आपका कौन सा हिमालय? तो ये आपका मैन हिमालय स्टार्ट होता है दोस्तों। इसका हमने नाम क्या दिया था क्लासिफिकेशन में? मैन हिमालय, मुख्य हिमालय। अब आप पाएंगे कि ट्रांस हिमालय और इस मुख्य हिमालय वाले ब्लॉक को जो विभाजित कर रहा है, वर्गीकृत कर रहा है, जहां से ये बटा हुआ है, वो एरिया आपका कहलाएगा दोस्तों सचर जोन। यहाँ पे कौन अलग करता है इसको? सचर जोन। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ITSZ यानी कि इंडो सांगपो सचर जोन से विभाजित है कौन सी सीरीज? तो ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय की। ये ट्रांस हिमालय है और ये आपका कौन सा हिमालय है? ग्रेटर हिमालय यानी कि बृहत हिमालय। तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि सचर जोन किस किस के मध्य है? तो सचर जोन मध्य है ट्रांस हिमालय प्लस ग्रेटर हिमालय के। एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरा, इसके बाद ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय भी वर्गीकृत है। देखिए बीच में ये जो घाटी बनी हुई है, यही तो वर्गीकरण है यहाँ पे आपका। तो ये किससे वर्गीकृत है? तो ये है आपका थ्रस्ट से। तो कौन सा थ्रस्ट है? ये है MCT यानी कि मैन सेंट्रल थ्रस्ट। इसमें भी आप नोट कर सकते हैं ये किस किस के मध्य है? तो ये है दोस्तों ग्रेटर हिमालय प्लस
लेसर हिमालय के मध्य। नेक्स्ट फिर आप देखेंगे लेसर हिमालय और शिवालिक के मध्य में कौन है, तो ये फॉल्ट है मेन बाउंड्री फॉल्ट, और किस किस के मध्य है, तो लेसर हिमालय प्लस SI यानी कि शिवालिक। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो शिवालिक के बाद हमारा आ जाता है मैदान, उत्तर भारत का मैदान। तो शिवालिक और उत्तर भारत के मैदान के मध्य में आपको क्या देखने मिलता है, HFF यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये किस किस के मध्य में दोस्तों, तो ये शिवालिक प्लस आपके मैदानी क्षेत्र, कौन सा मैदान, उत्तर भारत का मैदान, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो समझा वो आपका क्या है, क्षैतिज जो वर्गीकरण है उसमें वो कैसे बटे हुए हैं उसको हमने समझा, और इनसे बनने वाले प्रश्नों को अब देखा। देखिए यहाँ से प्रश्न बहुत सारे हैं। प्रश्न किस हिसाब से हैं, प्रश्न है भाई आपके कि पूछा जाएगा कि सचर जोन किस किस के मध्य में है, क्लियर हो गया, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में। पूछा जाएगा MCT यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट किसके बीच में है, ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। फिर पूछा जाएगा बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। और एक पूछ लिया जाएगा कि शिवालिक और उत्तर भारत का मैदान किससे अलग होता है, और ऑप्शन पे यही होंगे आपके, ये 4 ऑप्शन है आपके, समझ लीजिए। तो ये किससे अलग होता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हमारे प्रश्न को हमें कैसे मैनेज करना है। ऑप्शन पे हो सकता है आपके शिवालिक और उत्तर भारत का मैदान दिया हो, या ये ना देकर के आपको दे दिया हो कि आपका मुख्य हिमालय और उत्तर भारत का मैदान, या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर का मैदानी क्षेत्र किससे अलग होता है, तो वो HFF से यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट से अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करते चले जाइए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था अब तक की पूरी कड़ी में, वो आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको संपूर्ण भारत का जो एक क्षैतिज परिच्छेद है उसको आपको जरूर समझना है। तो आज के लिए दोस्तों हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो अध्ययन है यानी कि क्लासिफिकेशन में जो हम उठाएंगे, सबसे पहले ट्रांस हिमालय को और उसके बाद अपने मुख्य हिमालय को, उस सभी को हम एक अगली कड़ी में लेकर के आते हैं सीरीज बाय सीरीज, ताकि आपको नोट करने और समझने में भी सुविधा रहे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा हम उसे एक बार सरसरी तौर पर देख लेते हैं। सबसे पहले जब हमने शुरुआत करी तो हमने पाया कि भाई जब हिमालय के विषय में अध्ययन करना प्रारंभ किया तो हमने पाया सबसे पहला जो बिंदु है वो ये कि पूर्व से पश्चिम की ओर में विस्तृत ये श्रृंखला है और सबसे बड़ी है, विश्व में सबसे बड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत श्रृंखला का जब भी पूछा जाएगा तो आंसर हिमालय जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर देखा कि इसका विस्तार कुल कितने एरिया में है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसकी लंबाई 2400 से 2500 और इसके चौड़ाई में आप पाएंगे कि 400 से 150 या 150 से 400 वाला ब्लॉक। 400 कहाँ है दोस्तों, पश्चिम में है, और 150 की चौड़ाई कहाँ पर है, पूर्व में। यानी कि हम इसमें एक पॉइंट रख सकते हैं वो ये कि ये पूर्व से या पश्चिम से पूर्व की ओर ये क्या होते चला जाता है, संकीर्ण होते चला जाता है, इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है और इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे शिखर है। हम सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, बारी बारी से करेंगे। अभी थोड़ा सा आप धैर्य बना करके चलिए, इसकी वनस्पति मृदा हम सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फिर हमने इसमें देखा कि भाई इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 आधार पर करते हैं। सबसे पहला है पर्वत श्रेणियों के आधार पर, दूसरा है प्रादेशिक या नदियों के आधार पर। पर्वत श्रेणियों में हमने पाया कि हम मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटते हैं इसे। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है मुख्य हिमालय और तीसरा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ या पूर्वोत्तर हिमालय। ट्रांस हिमालय में हमने देखा कि हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद बात की जाए मुख्य हिमालय की, तो मुख्य हिमालय में आपको 3 पार्ट देखने मिले, वृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय और इसके बाद में शिवालिक। मध्य हिमालय के विषय में भी आपको बता दें दोस्तों, देखिए वृहत हिमालय आपको जैसे क्रमबद्ध देखने मिला वैसा मध्य हिमालय नहीं है। मध्य हिमालय 5 भागों में है और वो 5 भाग भी आप नोट कर सकते हैं। वो 5 भाग क्रमशः हैं। सबसे पहले पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद आपको देखने मिलेगा दोस्तों धौलाधर, धौलाधर के बाद तीसरा आपका देखने मिलता है नागटिबा, नागटिबा के बाद में आपको देखने मिलेगा मसूरी और मसूरी के बाद में लास्ट आपको देखने मिलता है दोस्तों महाभारत। ये आपके 5 हैं। देखिए सबसे पहला जो है ये आपका कौन सा ब्लॉक है, तो ये है पीर पंजाल वाला, सेकंड है धौलाधर वाला, थर्ड आपको देखने मिलेगा नागटिबा, फोर्थ मसूरी और फिफ्थ आपको देखने मिलता है दोस्तों महाभारत। तो इसमें आप इसे नोट कर लीजिएगा। पीर पंजाल कहाँ पर है, पीर पंजाल मुख्य तौर पर JNK वाला क्षेत्र। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि एटलस, एटलस के बिना तो काम करो ही मत, एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे ही आप एटलस ओपन कीजिए, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा कि कौन से राज्य में कौन क्या है, पर मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ताकि आपसे त्रुटि ना हो, आपसे गलतियां ना हो, पर आप इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो पीर पंजाल आपको कहाँ देखने मिल रहा है, JNK वाले ब्लॉक में पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद आप जब हिमाचल में जाते हैं तो आपको देखने मिलता है धौलाधर श्रेणी, यानी कि ये सेकंड हो गया हिमाचल वाला ब्लॉक। थर्ड जब आप यूके में जाएंगे दोस्तों तो वहाँ पे 2 मिलेंगी, नागटिबा और मसूरी। और जैसे ही आप नेपाल में जाएंगे वहाँ आपको महाभारत श्रेणी देखने मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने मध्य को भी देखा। और इसके बाद शिवालिक की जब हमने चर्चा की थी तो हमने पाया था कि शिवालिक का विस्तार जो है बहुत ज्यादा नहीं है। शिवालिक आगे जाकर के पूर्व में संकीर्ण होते हुए और मध्य हिमालय भी वृहत हिमालय में मिल जाते हैं। फिर ये जब और आगे जाते हैं दोस्तों तो इसके 4 भाग में पोर्शन आपको देखने मिलते हैं, ढफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। और ये कहाँ है, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में। ये हिमालय का ही विस्तार है, हिमालय ही आगे जाकर के टूट फूट गया है और मतलब क्रमबद्ध नहीं रह गया है। और फिर आगे जाते हैं तो आपको
दक्षिण की ओर में ये जब जाता है हिमालय तो वहां पर आपको देखने मिलता है जो मुख्य तौर पर वो है आपके पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि भाई हिमालय का विस्तार 7 देशों में देखने मिला था। साथ में हमने पाकिस्तान में देखा, अफगानिस्तान में देखा। अच्छा, आप एक काम कीजिए, उसे भी नोट ही कर लीजिए। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में हिमालय हमें देखने मिलता है दोस्तों सुलेमान पर्वत के रूप में। अफगानिस्तान में देखने मिलता है हिंदू कुश के रूप में। मतलब ये प्योर हमारा हिमालय नहीं है, पर हाँ हिमालय का ही अंश है, हिमालय का ही अंश है। मुख्य जो हिमालय दोस्तों वो तो आपका यही है, वृहत, लघु और शिवालिक, पर हिमालय के अंश के रूप में आप इसे नोट कर सकते हैं। क्रमबद्ध तौर पर नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये आपका पाकिस्तान वाला जो ब्लॉक है दोस्तों। पाक के एरिया में आप पाएंगे कि पाकिस्तान में आपको पर्वत मिलेगा सुलेमान, आप मैप में भी देख सकते हैं सुलेमान पर्वत। इसके बाद बात की जाए अफगानिस्तान में आपको देखने मिलेगा हिंदू कुश के रूप में, हिंदू कुश। इसके बाद बात की जाए तीसरा जो है वो म्यांमार वाला ब्लॉक है, और म्यांमार में आपको देखने मिलता है अराकान योमा, अराकान योमा। तो ये भी हिमालय ही है, आपके हिमालय के ही अंश हैं, और इसी सबको मिलाते हुए भारत को महाद्वीपीय आकृति मिलती है। आप इस हिसाब से इसे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें कि इसी कड़ी में हमने अध्ययन किया था 36 परिच्छेदिका का हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय और इसके बाद शिवालिक के बाद का उत्तर भारत के मैदान को हमने समझा और इस सभी जोनों का अध्ययन किया, जिसमें सचा जोन था, सेंट्रल थ्रस्ट, बाउंड्री फॉल्ट और इसके अलावा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इन सभी चीज़ों का हमने अध्ययन किया। और एक लास्ट जो पॉइंट है उसे और रिवाइज कर लेते हैं, वो है हमारे संपूर्ण भारत का 36 परिच्छेद। और इस 36 परिच्छेद का में हमने देखा कि हमें हमारा जो भारत है वो कुछ इस हिसाब से देखने मिलता है कि यदि हम बात करें, ये हमारा वृहत हिमालय है, ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक है, तो इसके बाद का ये मैदानी क्षेत्र और इसके बाद यहाँ पे ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ हम बात करें दोस्तों तो हमें यहाँ पे क्रमशः देखने मिलती हैं काराकोरम, फिर लद्दाख और उसके बाद जास्कर, और जास्कर के बाद ही स्टार्ट हो जाता है हमारा वृहत हिमालय, और वृहत हिमालय इनमें सबसे ऊंचा है दोस्तों। तो इस हिसाब से हमने इसको समझा हुआ था, इसे आप जरूर नोट करें विधिवत तौर पर कि आपने इसमें काराकोरम देखा था, लद्दाख देखा, जास्कर देखा। इसके बाद ये जो है हमारा ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय है, ये शिवालिक है, और ये जो ब्लॉक है दोस्तों ये मैदानी क्षेत्र है भारत का, मैदानी क्षेत्र। और इसके बाद यहाँ पे हमने देखा था कि ये पूरा का पूरा आपका प्रायद्वीपीय पठार स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार यानी कि वो क्षेत्र जो आप भारत में ये देखते हैं, गुजरात से लेकर के ये क्षेत्र, ये आपका दोस्तों ये रहा। इसके बाद का एरिया यदि हम बात करें, बीच का जो एरिया आप देखते हैं मैदानी क्षेत्र वाला एरिया, जहाँ पर आप अपने मैप में सबसे पहला वाला मानचित्र जो देखते हैं, आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, जो ग्रीन वाला ब्लॉक है आपका बीच का, वो आपका कौन सा है दोस्तों? तो ये ब्लॉक आपका ये है, ये मैदान जहाँ पर आप यूपी वगैरह पाते हैं। और सबसे ऊपर की यदि हम बात करें दोस्तों ट्रांस हिमालय की, यानी कि लद्दाख वाला जो ब्लॉक है वो आपका ये रहा लद्दाख, इसे आप अच्छे से नोट कीजिए। और बीच के बचे हुए जो आपके हिमाचल पंजाब वाला जो एरिया है वो सब यहाँ पर है, इन वाले इकाइयों में है, यानी कि नेपाल भी आपका यहीं कहीं है। जब बात आए केरल की तो वो कहाँ पर है? वो यहाँ है। तो ये आपका कुछ इस हिसाब से भारत है, और इस हिसाब से हम इसे समझ सकते हैं कि भाई सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन है? तो हमारे उत्तर का एरिया है। उसमें भी सबसे ऊपर कौन है? तो वो वृहत हिमालय है, फिर लघु आपको देखने मिलेगा, उसके बाद शिवालिक, और सबसे महत्वपूर्ण है बीच का एरिया दोस्तों, ये एक सोख्ते की तरह है, मैदानी क्षेत्र है। और इसके बाद आप देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार, तो आप पाएंगे पठार ज़्यादा ऊंचा नहीं है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाता है वो ये कि भाई समझ कैसे डेवलप हो रही है। तो हमारी इस भौतिक विभाजन की सीरीज जैसे ही प्रारंभ हुई, पहला लेक्चर हमने इसी पर आधारित बनाया कि आप प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पठार को समझ सकें, आप मैदान को समझ सकें, आप पहाड़ी को समझ सकें, आप पर्वत श्रेणी को समझ सकें, आप पर्वतों को समझ सकें कि किसे पर्वत कहा जा रहा है, किसे पहाड़ी कहा जा रहा है, किसे पठार कहा जा रहा है। और आज आप लगातार जब इसमें अध्ययन करते चले गए तो आपने पाया आज आप संपूर्ण भारत को एक 36 परिच्छेद में देख पा रहे हैं। हमारा भारत कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, जिसे हम एक नक्शे में जब देखते हैं तो एक स्पष्ट आपका एक साफ सुथरा जो एरिया दिख रहा है, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई धरातली उच्चावच नहीं देखने मिल रहा है, कहीं का उठा भाग, कहीं का धंसा भाग, वो नहीं देखने मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि आप एमपी से ऊपर की ओर जाएंगे तो आप इस गड्ढे में गिरने वाले हैं, वो आपको पता नहीं चलेगा। आप देखेंगे कई जगहों पर आप जब रोड में चलते हैं तो आपको यह एहसास हो रहा होता है कि हाँ यहाँ पर चढ़ान है, तो वो यही वाला उठाव वाला एरिया होता है आपका, धरातल का यही उच्चावच होते हैं आपके। कई जगह पर आपको लगता है कि भाई डाउन जा रहे हैं, हम ढलान पर हैं, साधन जो भी आप चला रहे हैं उसमें, या एक स्पष्ट नज़र आ जाता है, दूर से देख करके नज़र आता है कि हाँ भाई ये पहाड़ वाले एरिया। फिर जब आप उसमें चढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको ये एहसास होने लगता है कि हाँ हम एक ऊंचे भाग में जा रहे हैं, ये वही एरिया है दोस्तों। पर आप इसमें अचानक से ऐसा नहीं होगा कि आप गिर जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे कि कैसा 36 रूप में दिखता है हमारा भारत। इसके अलावा 36 रूप के अलावा भारत का जो हिमालय का जो क्लासिफिकेशन है वो भी हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अध्ययन करेंगे ट्रांस हिमालय का, वृहत हिमालय का, लघु हिमालय का, शिवालिक का और उसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का।
तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।